हेलो स्टूडेंट्स। चैप्टर 6 ट्रायंगल्स हम लोग लेकर आए हैं क्लास 10 का। इसमें देखेंगे कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ना है, इसका थ्योरेटिकल पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। देखते हैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या क्या हमें पढ़ना है भाई। तो सबसे पहला जो हमें पढ़ना है वो डेफिनेशंस, एग्जांपल्स, काउंटर एग्जांपल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, माने ऑल अबाउट सिमिलर सिमिलर ट्रायंगल्स। ट्रायंगल के बारे में आप लोग जानते हैं, ट्रायंगल का टाइप्स आप लोग जानते हैं, और भी प्रॉपर्टीज ट्रायंगल से रिलेटेड आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ चुका है। तो हम यहाँ पे देखेंगे सिमिलर ट्रायंगल्स, है ना। अब एक थ्योरम का आपको प्रूफ देखना है, बस एक थ्योरम आपके सिलेबस में है इस चैप्टर से, जो जिसका आपको प्रूफ आना है एग्जाम में, ठीक है। ये प्रूफ आएगा ही आएगा, डेफिनेटली आएगा, क्योंकि एक ही थ्योरम है। तो ये क्या है भाई, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ये थ्योरम 6.1 है, हेल्स थ्योरम है, जिसे हम लोग देख लेंगे। हाँ, इसी वीडियो में भी हम लोग देख लेंगे। और इसी प्रकार से और भी टॉपिक्स हैं जो हम लोग वीडियो के अंदर देखेंगे। ये सब सारी चीजें हैं, इसको आप एक बार रीड कर लोगे। ये चीज आपको पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है इसका। ये जो जितने भी क्लासेस होते हैं उसका क्लास पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां जाकर के चीज को डाउनलोड करके ये आप देख पाओगे। ये आपका सिलेबस है एज पर बोर्ड एग्जाम 2024-25, और आने वाले सालों में भी अब ये सिलेबस रहने वाला है। चलिए, तो हम लोग देखते हैं सिमिलरिटी क्राइटेरिया ऑफ टू पॉलीगॉन्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ साइड्स। अभी देखो यहाँ पे सिमिलरिटी क्राइटेरिया दो पॉलीगॉन का देख रहे हैं, नॉट ट्रायंगल। ट्रायंगल से स्पेसिफाई नहीं किया है। पॉलीगॉन किसी भी प्रकार का पॉलीगॉन हो, तो पॉलीगॉन क्या होता है, जो स्ट्रेट लाइन से बनता है, जैसे कि यहाँ पर ट्रायंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, पेंटागन हो गया, हेक्सागन हो गया। तो किसी भी प्रकार का जो भी पॉलीगॉन होगा वो सिमिलर होगा। सिमिलर कब होगा, देखो सिमिलर होता क्या है वो चीज आप समझो। सिमिलर होता है जो एक जैसा दिखता हो, है ना, एक जैसा दिखता है, आइडेंटिकल दिखने, सेम साइज से कोई मतलब नहीं, बस दिखना चाहिए, एक जैसा दिखे, ठीक है। तो आपका देखो क्या होगा। अगर आप ट्रायंगल की बात करो तो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे, जब ट्रायंगल का एंगल बराबर हो और साइड सेम प्रोपोर्शनल हो। प्रोपोर्शनल कहने का मतलब साइड बराबर नहीं होगा, इसे मैं अच्छे से बना लेता हूँ। प्रोपोर्शनल कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप ट्रायंगल का एग्जांपल ले दो, सपोज ये ट्रायंगल ले लीजिए, तो ट्रायंगल में एंगल बराबर होना चाहिए, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, है ना। तो ये एंगल इसके बराबर और ये एंगल इसके बराबर। कहने का मतलब अगर आप ए बी सी ले रहे हो, यहाँ पे पी क्यू आर ले रहे हो, तो आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ए पी के बराबर हो गया, ए आपका क्यू के बराबर हो गया, तो यहाँ दो डैश बना लिया, और सी हमारा जो है, ये सी जो है वो आर के बराबर है ना। अगर ऐसा हो गया, तीन एंगल्स आपका बराबर हो गया, ठीक है। और अगर तीन एंगल्स आपका बराबर हो जाता है, ठीक है, और आपका साइड्स का रेशियो जो है, साइड्स जो है प्रोपोर्शनल हो, कहने का मतलब ए बी और पी क्यू बराबर होता है ए सी बाई क्यू आर, बराबर होगा आपका ए सी डिवाइडेड बाई पी। मतलब अगर इसको आप डिवाइड कर देते हो, तो जो भी डिवाइड करने के बाद आता है रेशियो, इस साइड का इसके रिस्पेक्ट में, ये साइड इसके रिस्पेक्ट में, और ये साइड इसके रिस्पेक्ट में, अगर इस तरह से डिवाइड करने पे अगर आपका बराबर आता है तो आप कहेंगे ये सिमिलर है। अब सिमिलर ट्रायंगल में ये सारा, ये दोनों प्रॉपर्टीज फॉलो होते हैं। आपको सिमिलर करने के लिए दोनों प्रॉपर्टी एक बार जरूरत नहीं होता है, हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग फिगर से सिमिलर करते हैं। लेकिन ये दो सिमिलर फिगर जो एक दूसरे के सिमिलर है, उसमें ये दोनों प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं, ठीक है। अगर आप, चलो ये आपने ट्रायंगल की केस ले लिया, अगर हम रेक्टेंगल, सॉरी क्वाड्रिलेटरल का केस ले लिए, तो वही क्राइटेरिया हमको चाहिए क्या, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होने चाहिए, और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए। एक साइड, एक क्वाड्रिलेटरल का पहला साइड दूसरे क्वाड्रिलेटरल का पहले साइड को डिवाइड करेंगे, वही आएगा जो पहले क्वाड्रिलेटरल का दूसरा साइड और दूसरे क्वाड्रिलेटरल के दूसरे साइड से डिवाइड करने पे आएगा, ठीक है। जैसे कि मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है और ये एस। तो यहाँ पे सबसे पहले एंगल बराबर होना चाहिए, है ना? चलो, ये कोई भी एंगल रहा हो, जरूरी नहीं 90 डिग्री हो, ठीक है। जिस तरह से एंगल है, तो अगर आपके पास एंगल ए बराबर हो जाए एंगल पी का, एंगल बी बराबर हो जाए एंगल क्यू का, एंगल डी बराबर हो जाए एंगल एस का, और एंगल सी बराबर हो जाए एंगल आर का, और साथ ही साथ ये प्रोपोर्शनल हो जाए, मतलब ए बी डिवाइडेड बाय पी क्यू, है ना, बराबर हो जाए आपका डी सी डिवाइडेड बाय, ये मैंने क्यू लिखा हुआ है और ये मैंने आर लिखा हुआ है, तो डी सी डिवाइडेड बाय क्यू आर। इसी तरह से डी सी डिवाइडेड बाय आर एस, और आपका बराबर हो जाए ए डी डिवाइडेड बाय पी एस। अगर ये सब साइड्स का रेशियो बराबर हो और साथ ही साथ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो, तो आपका पॉलीगॉन जो होगा वो सिमिलर है। ये चीज हो गई सिमिलर, मैंने क्या कहा, जो एक जैसा दिखे, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रायंगल सिमिलर लगे होंगे। देखो ट्रायंगल के केस में कौन सा ऐसा ट्रायंगल जो हमेशा सिमिलर हो जाए, वो आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का तीनों एंगल 60-60 डिग्री का होता है,
तो वो क्या होगा और उसका साइड जो ऑटोमेटिक प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल हमेशा सिमिलर होता है किसी भी डायमेंशन का इक्विलैटरल ट्रायंगल में। आपका स्क्वायर, स्क्वायर का सारा एंगल 90 डिग्री का होता है और ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। स्क्वायर छोटा स्क्वायर लोगे चारों साइड बराबर, बड़ा स्क्वायर लोगे उसका चारों साइड बराबर, तो साइड हमेशा प्रोपोर्शनल हो जाएगा, एंगल भी बराबर हो गया और साइड्स प्रोपोर्शनल भी हो गए। ठीक है, तो आपका स्क्वायर क्या होगा, आपका हमेशा सिमिलर। इस तरह से सर्कल, अगर आप सर्कल की बात करते हो, सर्कल हमारा क्या होगा, सर्कल किसी भी रेडियस का सर्कल ले लो वो हमेशा सिमिलर होगा। तो आपके पास मैंने क्या बोला कि इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, स्क्वायर एंड सर्कल्स आर ऑलवेज सिमिलर। ये तीनों हमेशा सिमिलर होंगे। सिमिलरिटी क्राइटेरिया ऑफ ट्रायंगल, तो वही चीज है, अगर ट्रायंगल एबीसी और डी सिमिलर होगा, देखो सिमिलर को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रायंगल एबीसी, ये वाला साइन होते हैं हम लोग वेव लाइक, और ये डी। आपने क्लास 9 में कॉन्ग्रुएंट पढ़ा था, उसमें हम लोग ये वाला साइन देते थे। कॉन्ग्रुएंट क्या होता है भाई, कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है, एकदम सेम साइज और शेप का अगर जो फिगर होता था, मतलब एकदम वो हूबहू होता था, जो ओवरलैप कर जाता था एक दूसरे को, उसे हम कॉन्ग्रुएंट कहते थे, जो हमने क्लास 9 में पढ़ा था। ये सिमिलर है, यहाँ पे एकदम सेम सेम शेप होगा, साइज नहीं होगा। ठीक है, यहाँ ओवरलैप नहीं करेगा, बस एक जैसा दिखेगा, वो हमारा होता है सिमिलर। तो तब सिमिलर होगा जब आपका तीनों एंगल बराबर हो जाए और साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल हो, जो भी हमने जस्ट पूछा है। आइए मिनिमम क्राइटेरिया देखते हैं कि कैसे ट्रायंगल को हम सिमिलर प्रूव करेंगे। आप हर एक ट्रायंगल में ये दोनों कंडीशन हम लोग को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, अगर ये दोनों में अगर एक भी अगर हम दिखा देते हैं तो हमारा ट्रायंगल सिमिलर प्रूव। ट्रायंगल की सिर्फ केस बता रहा हूँ मैं, दूसरा फिगर आप भूल जाओ, अब सिर्फ ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। तो साइड 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 सिमिलरिटी ट्रायंगल कहने का मतलब, अगर आपके पास दो ट्रायंगल अगर आपने लिया, मान लीजिए आपने लिया ए बी और सी, एक और ट्रायंगल अगर आपने ले लिया पी क्यू आर, पी क्यू, अगर इसका साइड अगर आपस में प्रोपोर्शनल, जैसे कि ए बी डिवाइडेड बाय पी क्यू, है ना, बराबर बी सी डिवाइडेड बाय क्यू आर, और फिर ए सी डिवाइडेड बाय पी आर, अगर ये तीनों बराबर हो गया तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ये सिमिलर होगा, और उस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे एस 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया, मतलब साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया, क्योंकि इसमें तीनों साइड्स आपका प्रोपोर्शनल होगा। जैसे चलो मैं इसमें वैल्यू रख देता हूँ, इससे मैंने ले लिया, चलो ये 2 सेंटीमीटर ले लिया, ये 3 सेंटीमीटर ले लिया, और ये 4 सेंटीमीटर ले लिया। यहाँ पे मैंने ले लिया 4 सेंटीमीटर, यहाँ ले लिया 6, और यहाँ ले लिया, देखो यहाँ पर करके, ये भी क्या है आपका 2, पी क्यू क्या है 4, ये बी सी 3 है, और आपका क्यू आर 6 है, और ये आपका 4 है, और ये 8, ये काट के देखिए आपके पास बराबर आ जाएगा 1/2, यहाँ से काटोगे 1/2, और यहाँ पे भी काटोगे 1/, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास 1/2 1/2 1/2, मतलब तीनों वैल्यू क्या हो बराबर है ना। तो अगर ये बराबर हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, इसे हम कहते हैं साइड 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 क्राइटेरिया, जिससे हम लोग अभी क्वेश्चंस बनाएंगे आगे आने वाले वीडियोस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास एंगल एंगल एंगल। देखो आप इसको वीडियो को पॉज करके पीछे वाले कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लीजिए। तो क्या है एंगल एंगल एंगल, यहाँ पे क्या है एंगल 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 कहने का मतलब हो गया, अगर आप साइड 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 में अगर ना करके आप एंगल की बात करते हो, क्या एक ट्रायंगल का तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के अगर बराबर हो गया तो क्या सिमिलर होगा, जी बिल्कुल हो। ए बी सी, ए बी एफ ले लिया, है ना, अगर मैंने ऐसे ले लिया तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ये एंगल बराबर है बी का, ये बी का एंगल बराबर है बी का, सी का एंगल बराबर है एफ। ठीक है, अगर ऐसे तीनों एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल अगर बराबर होते हैं, ठीक है, अगर बराबर होते हैं, ठीक है, इफ एंगल ए बराबर एंगल डी, एंगल बी बराबर एंगल ई, और एंगल सी बराबर एंगल एल, ठीक है, देन ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। ये कौन कौन सा क्राइटेरिया हो जाएगा भाई, इसे हम कहेंगे एंगल 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 सिमिलर की तरह, है ना, ये हमारा हो जाएगा एंगल 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 वाला। ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी वैल्यू रहा होगा, जरूरी नहीं ए डी के बराबर हो, आपके पास ऐसा भी हो सकता है, अगर मान लो ये ट्रायंगल एबीसी, मान लो यहाँ पे एक और ट्रायंगल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ पी क्यू आर, ठीक है पी क्यू आर, तो यहाँ पे मान लो ए पी के बराबर ना हो तो क्यू के बराबर है, और बी इसके क्यू के बराबर ना हो इसके बराबर हो, और सी हमारा इसके बराबर हो जाए तो भी सिमिलर होगा। क्या सिमिलर होगा भाई, तो यहाँ पे सिमिलर होगा आपका ट्रायंगल ए बी से सिमिलर टू क्यू आर, नॉट पी क्यू आर, क्यू आर, ठीक है, क्यू आर सिमिलर होगा, है ना। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये कंडीशन हमारा हो गया होगा। अब है हमारे पास एंगल एंगल सिमिलर क्राइटेरिया। देखो सिमिलर करने के लिए तीनों एंगल मैंने यहाँ पे दिखाया, ये क्राइटेरिया होता है,
कहने का मतलब क्राइटेरिया होता है, मतलब ये रिक्वायरमेंट है। लेकिन आप समझिए ट्राइंगल का रूल क्या है, ट्राइंगल में सम ऑफ एंगल्स 180 डिग्री, 180 डिग्री होते हैं, तो इसमें अगर दो एंगल अगर आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो गए तो इसका ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, क्यों, तो 180 में दोनों को जोड़ के घटाएंगे तो इक्वल बचेगा। इसीलिए किसी भी ट्राइंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। समझिएगा बात को पकड़िएगा, 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री में अगर दो एंगल की बात अगर हम कर ले, अगर दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है, इसके बराबर है, ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तीसरा एंगल आपको दिखाने की कोई जरूरत ही नहीं है, इसका को दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप सिर्फ दो एंगल अगर आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो गया, ठीक है, अगर दो ही एंगल बराबर हो गया, है ना, बी बराबर क्यू हो गया और एंगल सी बराबर आपके पास में एंगल आर हो गया, तो ये बस दो ही कंडीशन से, मतलब दो ही एंगल के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट, ये सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम कहते हैं एंगल एंगल क्राइटेरिया। तो आप क्या करोगे, आपको याद रखना ये चीज एंगल एंगल क्राइटेरिया। आप एंगल एंगल जान गए तो इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। दो एंगल अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होता है, तीसरा ऑटोमेटिक बराबर होगा ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा साइड एंगल साइड। ठीक है, साइड एंगल साइड। अगर आपके पास ऐसा सिचुएशन हो, एक ट्रायंगल, है ना, एक ट्रायंगल, एक ट्रायंगल, ये दूसरा ट्रायंगल का, अगर आपका साइड, ये साइड इसके प्रोपोर्शनल हो, मान लो ये 4 हो तो ये 8, है ना, और ये साथ में अगर आप मैंने मान लिया 8 हो तो ये हमारा 16। अगर दो साइड प्रोपोर्शनल हो और इसके इंक्लूडेड एंगल मतलब ये साइड के बीच में जो एंगल आता है वो एंगल अगर आपका बराबर है, ठीक है, तो भी आपका ट्रायंगल क्या हो जाएगा, आपका ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, ये ले लिया एबीसी और डी ए। ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारे पास इफ, ठीक है, क्या है हमारे पास, तो इफ ए बी, है ना, बाय डी ई इज इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाय ई, है ना, एंड इंक्लूडेड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी, अगर हो जाता है तो क्या हो जाएगा, देन तो भी आपका ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है, मतलब हमने क्या देखा, तो दो साइड्स प्रोपोर्शनल हो रहा था और उसके बीच का इंक्लूडेड एंगल अगर बराबर हो रहा था तो भी ट्रायंगल हमारा सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, अब ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा तो फिर आप कह सकते हो कि ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हमारा होगा। और अगर अगर दो ट्रायंगल अगर हम सिमिलर प्रूव कर देते हैं मिनिमम क्राइटेरिया से, इसके बाद सारा कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट उसका जो हमारे पास सिमिलरिटी का रूल है उसके अकॉर्डिंग एज इट इज हो जाएगा। इसे हम क्या कहेंगे, सीपीएसटी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। मतलब अगर ये सिमिलर हो गया, अब हम ये कह सकते हैं ए बी के बराबर होगा, सी एफ के बराबर होगा, साथ ही साथ सारे साइड्स दूसरे ट्रायंगल के सारी साइड्स कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर होगा। ठीक है? आइए, इतना जानने के बाद हमारे पास है अब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसे हम लोग नोट करेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसे हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, हेल्स थ्योरम। हेल्स ने दिया था इन्हें, है ना, इसलिए हेल्स थ्योरम में कहते हैं। ये एनसीईआरटी में 6.1 में दिया हुआ है, इसका थ्योरम 6.1 भी अगर आप इसको कह दें तो यहाँ पर, तो थ्योरम 6.1 हेल्स थ्योरम, ये सारा यही थ्योरम है। ठीक है, इसका स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, इसका स्टेटमेंट, if a line is drawn parallel to one side of triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio। तो इतना उलझन सा लगता है क्या लिखा हुआ है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहाँ, कि कोई लाइन, ये लाइन समझिए कि एक सबसे पहले एक ट्रायंगल आप लीजिए, ए बी सी आपका ट्रायंगल, ए बी सी आपका ट्रायंगल है। इसमें अगर पी क्यू अगर मैं ड्रॉ कर देता हूँ एक ऐसा लाइन जो किसी साइड के पैरेलल हो, यहाँ पे बीसी के पैरेलल, किसके, बीसी के पैरेलल, अगर पी क्यू बीसी के पैरेलल है, अगर बीसी पी क्यू बीसी के पैरेलल में ड्रॉ किया, तो बाकी दो साइड जो है, बाकी दो साइड है उसको इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। मतलब डिवाइड क्या करेगा, तो ए बी बाई पी बी बराबर होगा ए क्यू बाई क्यू सी। ठीक है, ऐसा। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे नाम रिप्लेस कर देता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे बुक में यहाँ डी और डी लिया हुआ है, टी को हटा के मैं यहाँ डी जी लिख देगा, ए बी यहाँ पे लिख लो, ए बी सी और डी जी। ठीक है, इसको मैंने डी की सीधा होगा, क्योंकि बहुत सारे बुक में आपको सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये कहने का मतलब ये है, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल, एक साइड को पैरेलल ड्रॉ किया तो अदर दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। ठीक है, आइए प्रूव करते हैं इसको, प्रूव कैसे करना है। तो हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो जो हमारे पास ये है उसको लिख लेंगे,
तो गिवन है क्या दिया, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई इज पैरेलल टू बी सी, ये हमारे पास दिया हुआ है। हमें प्रूफ करना है, क्या करना है भाई, टू, अब एकदम एज इट इज ऐसे लिखोगे टू प्रूफ, तो टू प्रूफ में आपको करना है ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ई, ये चीज आपको ठीक है, वही बात लेकिन प्रूफ करना है। अब हम यहाँ देखेंगे, तो प्रूफ देखने से पहले में यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगा, उस चीज को लिख लेते हैं कंस्ट्रक्शन। आपको कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत पड़ेगी और ये कंस्ट्रक्शन होगा आपका, क्या करेंगे आप डी से परपेंडिकुलर आप ड्रॉ कर दो, इसमें इसका नाम दे दो एन, और ई से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो आप, परपेंडिकुलर दैट इज 90 डिग्री आपको होता है, और ये परपेंडिकुलर है हमारा, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया आप यहाँ पे, उसका नाम दे दीजिए एन, ठीक है। और साथ ही साथ ये बी और ई को आप ज्वाइन कर दीजिए, ये बी और ई को आप ज्वाइन, ठीक है, बी और ई को आप ज्वाइन कर, और सी और डी को भी ज्वाइन कर। हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया, हमने कंस्ट्रक्शन किया ड्रॉ डी एम परपेंडिकुलर टू ए सी, ए सी पे परपेंडिकुलर डाला है मैंने, डी एम परपेंडिकुलर टू ए सी, डी एम परपेंडिकुलर टू ए सी, साथ ही साथ ई एन परपेंडिकुलर टू ए बी, ए बी है ना, ये किया एंड ज्वाइन, और हमने ज्वाइन किया है, किसको ज्वाइन किया है, तो ज्वाइन किया है हमने बी ई, है ना, बी ई, टी फॉर बॉल, ये लिखा है ज्वाइन बी ई एंड बी ई एंड सी डी, और सी डी को हम ज्वाइन, ये चीज हम लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब हम लोग करेंगे इसका प्रूफ, ठीक है, प्रूफ हम लोग देखेंगे। आई होप ये ट्रायंगल आपको पूरा दिख रहा हो, इमेज को इतना में कवर हो जाएगा, हाँ दिख रहा होगा प्रूफ। तो प्रूफ में हम लोग क्या करना है, आप देखो यहाँ पे क्या करोगे आप, आपको प्रूव करना है ए डी बाई डी बी और ए ई बाई इस, तो हम क्या करते हैं, इस एक बार हम ए डी का ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, ए डी का एरिया निकालेंगे, और फिर यहाँ पे हम ये वाले ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, ये मतलब बी डी ई का, ये बी डी ई का, है ना, इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे बी डी ई का, और फिर हम दूसरी बार फिर ए डी का एरिया निकालेंगे, और फिर हम एरिया निकालेंगे इसका सी डी ई का, है ना। ये हम लोग ए डी ई का एरिया दो तरीके से निकालेंगे, एक बार ये वाला परपेंडिकुलर लेकर, और एक बार ये वाला, हम देखिए क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, ए डी ई, तो हमारे पास हो जाएगा 1/2 इंटू बेस, क्या होगा भाई, बेस पूरा का पूरा ये लिया जाएगा, अगर बेस का ए डी ई का निकाल रहे हैं आप, तो ए डी लेंगे बेस, बेस ए डी इंटू परपेंडिकुलर हमारे पास है ई, एंड अगर हम निकालें एरिया ऑफ ट्रायंगल, दिस इज द इसका बी डी ई का, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, बीडी का हमारे पास हो जाएगा हाफ इंटू बेस, इसका हो जाएगा, देखो ये हमारा हाइट यहाँ पे किसी भी स्केलन ट्रायंगल, देखो यहाँ पे मैं एक रफ चीज बता रहा हूँ आपको, अगर आपके पास ऐसा ट्रायंगल दिया हुआ है, और यहाँ पे अगर इस बेस को आप कंसिडर कर रहे हो ना, इसका हाइट जो होगा परपेंडिकुलर, ये इसका बाहर ही चला जाएगा, क्योंकि हाइट हमेशा 90 डिग्री होता है, तो बाहर इसका हाइट होगा। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए ये ट्रायंगल आपका दिया हुआ है, यहाँ पे अगर आप इस ट्रायंगल को कल्पना करते हो बी डी ई, तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर इसके बेस बी डी पे पड़ेगा, उस परपेंडिकुलर बाहर की हो जाएगा, ये देखो बाहर की हो जाएगा, तो यहाँ पे हाइट इसका क्या हो जाएगा ई एन होगा, है ना, तो बेस हमारा बी डी होगा, तो बेस हमारा हो गया बी डी, और हाइट हमारा हो गया ई एन, ठीक। अगर ये चीज हो गया, अब यहाँ देखो दिस इंप्लाइज, अगर हम ये दोनों को डिवाइड लगा देते हैं, मतलब हम एरिया ऑफ ए डी ई को डिवाइड लगा देंगे, हम एरिया ऑफ बी डी ई, है ना, एरिया ऑफ ए डी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ बी डी, तो हमारे पास क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, ए एन ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हाफ ए डी इंटू बी एन डिवाइडेड बाय हाफ बी डी इंटू ई एन, देखो जो कैंसिल होगा उसको काट देते हैं, हमारे पास कैंसिल होगा, हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, और ई एन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, हमारे पास बच रहा है ए डी
डिवाइडेड बाय बी, इसको मान लेते हैं, ठीक है। ये चीज हम मान लिए। अब सेम कंडीशन हम दूसरे साइड से करते हैं, देखो, इसको आप अच्छे से समझिए, वीडियो पॉज करके आप समझ लीजिए। देखो दूसरे साइड से क्या अपन करेंगे, फिर से हम निकालेंगे एरिया। अगेन अगेन वहां पे हमने एक ट्रायंगल में यहाँ से कंस्ट्रक्शन करूंगा, समय लगेगा, यहीं से देखेंगे हम। क्या इस एडी, तो एडी का एरिया फिर जब हम ये वाला हाइट लेंगे, जब डी एम हम लोग हाइट लेंगे तो हमारा बेस ए ही होगा, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास हो जाएगा एरिया ऑफ ए डी ई इज इक्वल टू 1/2 इंटू, देखो मैं कंस्ट्रक्शन कर ही देता हूँ। ये हमने, ये हमारा डी था और ये हमारा ई था, ये क्यू हटा दिया था, और ये यहाँ पे इन्होंने परपेंडिकुलर डाला हुआ था, ये एन था और ये एन था, और यहाँ से हमने इसको ज्वाइन किया हुआ ये, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, इस एडी का एरिया निकालने के लिए हमने क्या किया, हाफ इंटू ए ई, और इस केस में जब हमारा ए बेस हो गया तो हाइट हमारा होगा डी एम डी, एंड वापस अगर हम इसका एरिया निकालें इस चीज का, सी डी और ई, सी डी और ई, सी डी का आपके पास हो जाएगा हाफ इंटू बेस का काम करेगा सी ई, सी ई बेस काम करेगा सी ई, और आपके पास हाइट का काम करेगा ये भी डी 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 डी। अब अगर ये चीज हो गया, फिर से इसको आप डिवाइड कर देते हैं, तो एरिया ऑफ ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सी डी ई, सी डी ई, तो आपका क्या हो जाएगा, ये हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, डी एम कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, ए ई बाय सी, ये हो गया। अब आप देखिए, अब आपको देखना ना, ये चीज हमने क्या किया यहाँ पे, देखो एकदम समझने की बात है, एडी का हमने ये वाला हाइट लिया था, तो ये हमारा बेस काम किया, फिर हमने यहाँ पे लिया सी डी ई को लिया था, सी डी में अगर सी को बेस लिया तो हाइट का काम डी एम करेगा, ठीक है। अब आप देखो, अब ये दोनों को हमें बराबर दिखाना है, मतलब यही दोनों को बराबर दिखाना है, एडी बाई डी टी, है ना, एडी बाई डी टी बराबर ए ई बाई सी, इसी चीज को हमें, इसी चीज को बराबर कैसे होगा, अब हम देखते हैं बराबर कैसे होगा। ऊपर का देखो न्यूमरेटर एडी ही है, यहाँ पे भी एडी ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब नीचे का अगर हमारे पास एरिया बराबर हो जाता, मतलब अगर एरिया बी डी बराबर हो जाता एरिया सी डी का, तो दोनों आपस में बराबर हो जाता, तो देखते हैं क्या एक चीज से बराबर होगा, होगा। ये बी डी ई और सी डी बी जो है ना, वो सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई कर रहा है, सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई करेगा। तो हमने 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ा था कि ट्रायंगल्स लाइंग बिटवीन सेम पैरेलल एंड सेम बेस, तो बेस भी दोनों का सेम है, देखो डी भी दोनों का कॉमन बेस है, ये दोनों ट्रायंगल का कॉमन बेस डी, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल का दोनों का कॉमन बेस डी। तो सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच में अगर कोई ट्रायंगल लाई कर रहा हो, कितना भी ट्रायंगल लाई कर रहा हो, तो उसका एरिया सेम होता है। तो आप यहाँ लिखेंगे सिंस triangle BDE, BDE and triangle CDE lie, है ना, lie between same parallel lines, same parallel and with same base, and with same base. Therefore, area of triangle BDE, है ना, is equal to area of triangle CDE, है ना, ये चीज हो जाएगा, एक जगह मान इसको मान लीजिए आप, ठीक है। तो नाउ फ्रॉम 1 2 एंड 3, अब देखो 1 2 3 में देख लें एडी एडी तो बराबर था, और बीडी और सीडी का एरिया भी दोनों का बराबर हो गया। अगर ये बराबर हो गया तो 1 2 3 को मिला करके हम कह सकते हैं कि ए डी, देखो डी भी इसको लिख सकते हैं या बीडी भी लिख सकते हैं, हमने वहां पे प्रूव करने में यहाँ पे हमने लिखा था क्या, डी बी, और हमने हमारे पास आ रहा है बीडी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं एक ही चीज, तो ए डी बाय, है ना, ए डी बाय बी डी ले लो या डी बी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, डी बी ही निकले जाए, ए डी बाय ए बी इज इक्वल टू ए बाय ई सी, ये चीज आपका प्रूव करना था, हेंस, ओके। तो क्या था भैया, आपको फिर से एक बार उसको बता देता हूँ क्या था यहाँ पे मैंने पहले यहाँ पे 90 डिग्री का कंस्ट्रक्शन किया दोनों साइड से, तो ये दोनों ट्रायंगल को ज्वाइन किया, मैंने दोनों कॉर्नर को ज्वाइन किया, तो हमारे पास दो ट्रायंगल आ गए। इस ट्रायंगल का एरिया हमने दो केस में निकाला, एक बार इसको
परपेंडिकुलर मानकर एक बार इसको परपेंडिकुलर मानकर और इसको रिलेट किया ये नीचे वाले टर्म्स और अकॉर्डिंगली हमने इसको रिलेट कर दिया। एक बार इसको अच्छे से फिर से रिमाइंड करके आओगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और इसे नोट करिए, इसे रिवाइज करिए। ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा नहीं आएगा, टर्म वन हो टर्म टू किसी प्रकार के एग्जाम में ये थ्योरम आने का ही चांस है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से शेयर किए और कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। हम और भी वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच।